अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा से थप्पड़ खाने के बाद ऐसी कौन सी धमकी दी है राही ने अनुपमा को, जिसके बाद ये कहानी आपको नई मोड़ लेती हुई नजर आएगी। अनुपमा के एक थप्पड़ से कैसे इस नई कहानी में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा आपको, और क्या कुछ होगा आगे जाकर, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि फाइनली मेकर्स ने वही किया जिसके लिए उन्होंने ये पूरी कहानी तैयार की थी। इतने दिनों से आपको जो कहानी दिखाई जा रही थी, या एक कहानी जो आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश मेकर्स कर रहे थे, उसका यही परिणाम था कि फाइनली उन्हें शाह परिवार और कोठारी परिवार को मिलाना था। और एक अरसा हो गया आप लोगों को भी शाह परिवार और कोठारी परिवार को लड़ते देखे हुए, क्योंकि इस नई कहानी में, खास करके गोवा की कहानी में, आपको ये सब चीज़ देखने को नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मेकर्स को वो कहानी वापस मिल चुकी है, जिसके बलबूते अब तक वो टीआरपी कमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार इस कहानी में उन्होंने एक फॉरवर्ड आगे कदम रखा है, और उस कदम रखने का ही परिणाम है कि जल्द ही आपको अगले ही एपिसोड में दिखेगा कि अनुपमा राही को थप्पड़ मारते हुए दिखेगी। हालांकि इससे पहले भी एक बार अनुपमा ने राही को थप्पड़ मारा था, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस आया है जिसमें अनुपमा ने राही को थप्पड़ मारा है या अनुपमा ने राही को सुनाने का काम किया। तो फाइनली मेकर्स इस चीज़ में आपको करते हुए नजर आएंगे, और यही चीज़ आपको आगे आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि किस तरीके से एक कहानी जो कभी गोवा की हुआ करती थी, वो वापस शाह परिवार और कोठारी परिवार के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नजर आएगी। हमने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया था कि मेकर्स को कुछ भी ऑर्गेनाइज करने से पहले या कुछ भी एजेंडा सेट करने के लिए एक फंक्शन की ज़रूरत होती है। अब तक वो फंक्शन जो हमेशा अनुपमा सीरियल में शादियां हुआ करते थे, लेकिन इस बार किसी की शादी नहीं हो रही है, तो इस बार उन्होंने चूज किया लीला का बर्थडे। लीला का बर्थडे, जिनका बर्थडे है, उनको पूछा तक नहीं जा रहा है, या केक कटिंग बाद में होगी, लेकिन उससे पहले ही थप्पड़ कांड पहले हो गया। जी हाँ, अगले एपिसोड में आपको दिखेगा कि किस तरीके से राही पर अपना एक धमाधम थप्पड़ बरसाती हुई नजर आएगी अनुपमा, और उसके बाद सन्नाटा छा जाएगा पूरे ही हॉल में। उसके बाद होगा माँ बेटी के बीच का ये झगड़ा। क्यों हुआ थप्पड़, ये आपको प्रोमो के माध्यम से पता चल ही गया है, क्योंकि राही ने अपनी ही माँ पे एक तरह से कैरेक्टर पे सवाल खड़े किया। और ऐसे कम ही बच्चे होंगे जो अपनी माँ के कैरेक्टर पे सवाल खड़े करेंगे, खास करके वो बच्चे जिनका कोई वजूद ही नहीं था, वो बच्चे जिनको पूरा सहारा ही उस एक लेडी ने दिया जिसका नाम अनुपमा है। नहीं तो इस बच्चे मतलब राही का एक तरह से सारा जीवन अनाथ आश्रम में ही कटने वाला था। लेकिन वो बच्चे को अपनी पास्ट को भूलने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगा, और वो इंसान जो थोड़े दिनों के लिए उससे अमेरिका में मिली थी, उसको अपनी माँ कहने में भी टाइम नहीं लगा। तो फाइनली अब वो दिखाई कि उनकी जो असली माँ जिन्होंने उसका लालन पालन किया, उसके कैरेक्टर पे जब सवाल उठाया, तो वो माँ अपने आप को रोक नहीं पाई, और धड़ाधड़ थप्पड़ जो है राही को पड़ने वाले। और राही को थप्पड़ ऐसा पड़ा कि वो ज़मीन पर जाके गिर गई। एंड देन उसके बाद जो माँ बेटी के बीच में बातें आपको दिखाई जाएगी, जिसमें फिर से सुनाती हुई नजर आएगी इस बार अनुपमा। और मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि एक तरह से फर्स्ट राउंड में जहाँ राही ने जीता, अनुपमा का कैफ़े बर्बाद करके, अनुपमा के कैफ़े में तोड़ फोड़ करके, तो वहीं पर सेकेंड राउंड में जो अनुपमा है 1-1 इक्वल करती हुई नजर आएगी। इसमें अनुपमा काफ़ी सुनाती हुई नजर आएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरे पति मतलब मेरे अनुज पे सवाल खड़े करने की। वहीं पर राही देते हुई नजर आएगी धमकी अनुपमा को। धमकी क्या होगी, वो धमकी होगी कि ये थप्पड़ मैं हमेशा याद रखूंगी। और वहीं पर अनुपमा जो है बोलती हुई नजर आएगी कि ये धमकी, ये अच्छी बात है कि तुझे ये थप्पड़ याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये थप्पड़ तू भूल गई तो फिर से तू यही गलती करती नजर आएगी जो तुमने आज किया है। तो ये थप्पड़ तुझे याद रहना चाहिए, और हमेशा याद रहे, ये मैं भी चाहती हूँ। तो वहीं पर इस पूरे कांड से फायदा नजर आएगा किसका, श्रुति का। जी हाँ, श्रुति जो अब तक राही के कांड में अनुपमा के लिए काफ़ी चीज़ें भरती हुई नजर आ रही थी, अब उसको डबल करते हुई नजर आएगी वो। वहीं पर राही अपनी बेवकूफ़ी में उसका टिंकू पति जो है, मतलब प्रेम जो है, वो भी उसका साथ देता हुआ नजर आएगा। जहां आपको दिखाई देगा कि टिंकू ने उनका हाथ जो है वो खींच के पकड़ा है, और वहां से लेकर वो चला गया। हालांकि वो अनुपमा को कुछ बोल सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि आगे जाकर टिंकू को पता चलने वाला है कि अनुपमा ही जेन्युइन है, उनके साथ जो श्रुति है वो फ्रॉड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ आपके आगे आपको दिखाया जाएगा। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए, इसके लिए आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।